Hello everyone. Today we are going to do the topic of digestive system in very easy way. So let's begin with diagram. Diagram देख लेते हैं हम. डायग्राम में सबसे पहले होता है हमारा माउथ, फिर टंग. ये सब हमारी चीज़ें आ जाती हैं ओरल कैविटी में. ओरल कैविटी में आता है टंग, टेथ और सलाइवा. ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं. उसके बाद आता है फेरिंग्स. ये होता है एसोफेगस जिसको फूड पाइप के नाम से जाना जाता है. ये होता है हमारा स्टमक जिसको पेट कहते हैं. ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत के नाम से जाना जाता है. उसके बाद होता है रेक्टम और लास्ट में होता है एनस. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस देख लेते हैं. प्रोसेस में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है. डाइजेस्टिव फूड को बड़े बड़े टुकड़ों को फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है. यानी कि जब हम फूड खाते हैं और उसको टीथ के द्वारा हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और फूड को मुंह से खाने से लेकर एक्सक्रीशन होता है कि जब हम खा लेते हैं जो डाइजेस्टेड फूड वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. उसी को हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. अब हम देख लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग ग्लैंड यानी कि सहायक ग्रंथियाँ में क्या क्या आ जाता है. हेल्पिंग ग्लैंड्स इसमें होती है सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड से होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा हमारे फूड को च्यू करने में और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है. लीवर ग्लैंड जो होती है सबसे हेल्पफुल होती है, जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करती है जिससे पूरा प्रोसेस फिनिश होता है. उस पैनक्रियाज बाइल जूस को स्टोर करती है, और गैलब्लेडर का भी सेम यही वर्क है जो कि हेल्पिंग ग्लैंड होती है. अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि पार्ट्स की पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स को कैसे क्या वर्किंग होती है उनकी. अब हम देख रहे हैं ओरल कैविटी. इसमें फूड की स्टार्टिंग हो जाती है. ठीक है, इसमें दो हिस्से होते हैं, लिप्स और पैलेट. लिप्स हो गए हमारे होठ और पैलेट होता है हमारा तालू. भोजन को छोटे पार्ट्स में बांटना होता है, यानी कि इन दोनों का काम ही भोजन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. एक टीथ भी हेल्प करते हैं. अब हम देख लेते हैं टीथ होते कौन कौन से हैं. टीथ के हम नाम जानेंगे, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन. ये 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं. परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 12 और टेम्परेरी होते हैं 20. यानी कि परमानेंट जो कभी नहीं टूटते होते हैं 12, और टेम्परेरी होते हैं 20. अब हम देख लेते हैं फेरिंग्स. ओरल कैविटी और नेजल कैविटी एक जगह जहाँ मिलते हैं वह फेरिंग्स होता है. इसका कार्य है फूड को फूड पाइप में भेजना है. फेरिंग्स का जो मेन वर्क है वो है जो फूड पीछे से आ रहा है उसको एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में भेजना है. अब फेरिंग्स भी 3 टाइप की होती है जिसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स. अब हम आगे देखेंगे. अब हम देख रहे हैं एसोफेगस जो होती है वो केवल मसल्स यानी कि मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है. इसमें कोई हड्डी नहीं होती. इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर. इसके अंदर होता है एक एपिग्लोटिस नाम का पत्ता. अब हम जानेंगे कि एपिग्लोटिस होता क्या है. एपिग्लोटिस होती है एक वॉल्व. जब हम सांस लेते हैं तब वह एपिग्लोटिस हमारी फूड पाइप पे आ जाता है. जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी विंड पाइप यानी कि श्वास नली पे चला जाता है. यही एपिग्लोटिस का काम होता है. एसोफेगस एक टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस करती है जो भोजन को चिपकने से बचाता है यानी कि आगे भेज देता है. और जब हम भोजन खाते हैं तब ओसोफेगस स्वेल हो जाती है, और जब भोजन पेट में चला जाता है तब ओसोफेगस श्रिंक हो जाती है. यही था हमारी एसोफेगस का काम. अब हम जानेंगे स्टमक यानी कि पेट का क्या कार्य होता है. यानी कि पेट जो है सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें, और वाइडेस्ट यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है ये हमारे स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसमें जो है फूड 2 to 4 आवर्स रह जाता है, जिससे जितने भी इसका प्रोटीन का जितना भी होना होता है इसमें हो जाता है 2 से 4 घंटे में. इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं. एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोराइड, म्यूकस और पेप्सिन. अब हम इनके बारे में जानेंगे. HCl क्या होता है. HCl का काम होता है कि बैक्टीरिया को मारना जो कि फूड के साथ जब हम फूड करते हैं, सबको पता है कि फूड करते हैं तो हमारे साथ बैक्टीरिया भी कुछ ना कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो HCl का जो काम है उस बैक्टीरिया को किल करना है. अब पेप्सिन होता है हमारा जो भी फूड में हमारा प्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब करना है, उसका संश्लेषण करना. यही पे हमारे पेप्सिन का काम है. अब हम देख लेते हैं कि म्यूकस और HCl आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि म्यूकस जो है HCl के लेवल को बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा HCl हमारे पेट के लिए बहुत नुकसान वाला होता है. अब हम जान लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पूरे फूड का कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है. इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली. अब हम इसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि 6.5 मीटर होती है, हम अप्रोक्स में ही लेंगे. अब हम देखेंगे इसकी पार्ट्स.
स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टार्टिंग वाले को कहते हैं ड्यूडेनियम, बीच वाले को जिजेनियम और लास्ट वाले को एलियम। अब इसमें देख लेते हैं एब्जॉर्ब। इसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि जितने भी हमारे पाचक रस इसमें आए हैं उसका डाइजेशन ये कर लेती है। और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, ये मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जितना भी होना होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके अंदर फूड हमारा 6 to 8 आवर्स के लिए रहता है, जिसमें ये अपने जितना भी काम करना होता है ये कर लेती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है यानी कि लेंथ होती है 1.5 मीटर अप्रोक्स में ही लेंगे जो भी लेंगे हम। और इसका काम होता है कि जो रिमेनिंग डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर को, यही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रेक्टम क्या होता है। रेक्टम की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट भाग में इकट्ठा हो जाता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला भाग होता है उसको रेक्टम के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एनस क्या होता है। एनस की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। एनस के अंदर एक टाइप के रिफ्लेक्टर होते हैं। जब फूड जो इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में तो एनस के पास रिफ्लेक्शन यानी कि इसके पास संकेत मिल जाते हैं कि इसको अब इसे खोलना है, तो फूड डाइजेस्टेड जो फूड है वो वेस्ट के रूप में बाहर हो जाता है। इसमें भी बहुत टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेल्प्स इन डाइजेशन बाय बाइल जूस। ये एक टाइप का बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारी स्टमक के फैट को रिड्यूस करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई रखता है। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है यानी कि जितना भी हमारा विष रहित यानी कि जितना भी जहर से उसको करता है ये हमारा लीवर करता है। और ये स्टोर्स करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। और रिमूव बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं हमारी बॉडी में तो वो लीवर का भी काम होता है इसको किल करना। आज के लिए इतना ही। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।